Hello, my dear students. This is Shivani Goyal, your maths teacher. Welcome once again. Hope all of you are doing well at your homes. Students, आज से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. बच्चों, अपनी 9th क्लास में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ चुके हैं. सबसे पहले क्या आता है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? कोऑर्डिनेट प्लेन. आप लोग इस सबसे पहले से ही आप फेमिलियर हैं. क्या होता है कोऑर्डिनेट प्लेन? हमारे पास दो एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन होती है हमारी, मीन्स लेफ़्ट टू राइट, वो कहलाती है एक्स एक्सिस. और जो वर्टिकल नंबर लाइन होती है मीन्स टॉप टू बॉटम, वो होती है हमारी वाई एक्सिस. और इन दोनों एक्सिस को मिलाकर जो बनता है उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन. और हमारी जो दोनों एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाता है? ऑरिजन कहलाता है, और जिसे हम ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये कुछ बातें हैं जो कि आप अपनी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास क्वाड्रेंट्स. क्या होते हैं क्वाड्रेंट्स? हमारी जो दोनों एक्सिस हैं जो आपस में कट करती हैं ओरिजिन पर, वहाँ हमारे पास क्या बन रहे हैं? 4 पार्ट्स बन जाते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन के. और इन 4 पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है बच्चों. और अब ये चीज़ आप जानते हैं कि हमारी एक्स एक्सिस किस तरफ हमारी वो पॉजिटिव होती है और किस तरफ नेगेटिव होती है. इसी तरह से हमारे पास क्वाड्रेंट्स में जो हैं वो साइन भी आते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी और वाई की भी पॉजिटिव रहेगी. सेकंड में एक्स नेगेटिव हो जाएगा हमारा और वाई पॉजिटिव रहेगा. थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव हो जाते हैं. और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है बट वाई नीचे की तरफ होने के कारण उसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो गई. ये भी आपके लिए कुछ नया नहीं था. अपनी 9th क्लास में आप ये क्वाड्रेंट में साइंस जो हैं वो अपने पढ़ चुके हो. तो बच्चों, अगर आपको कहा जाए पॉइंट P-2 3 ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आप कैसे बताएंगे? देखिए ध्यान से, P-2 3 मीन्स x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है. अगर x नेगेटिव और y पॉजिटिव है तो वो हमारा कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट. क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव रहेगी और y की पॉजिटिव रहेगी, तो ये हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा. इस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने आ सकते हैं. वैसे तो 9th में भी आप ये कर चुके हैं. अगर अपने कार्टेशियन प्लेन यानी कोऑर्डिनेट प्लेन में हमें कोई पॉइंट दिखाना होता है तो हम हमेशा उसको कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में दिखाते हैं. कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं हमारे? हमेशा ऑर्डर्ड पेयर होता है, एक्स और वाई. मीन्स पहले हम एक्स का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, बाद में वाई का कोऑर्डिनेट. एक्स का कोऑर्डिनेट जिसे एब्सीसा बोला जाता है और वाई का कोऑर्डिनेट जिसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं. ठीक है बच्चों. जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो हमें क्या दिखाता है? इट शोज़ द पोजिशन लेफ्ट ऑफ राइट ऑफ वाई एक्सिस. ठीक है, कि वाई एक्सिस के लेफ्ट और राइट में क्या वैल्यूज़ आ रही हैं. उसी तरह से अगर वाई कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो वो शो करता है पोजीशन अबव और बिलो द एक्स एक्सिस. ये सब आप निकालना जानते हैं. बच्चों, अब आपको इसमें एक एनिमेटेड वीडियो में दिखाने जा रही हूँ जिसमें आपको पता लगेगा कि किस तरह से हम दो डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस को निकाल सकते हैं. Consider a situation where a town B is located 5 kilometers north and 15 kilometers east of the town A. Can you find the distance between them without actually measuring it? Of course, this situation can be represented graphically as shown. Then using Pythagoras theorem, we can calculate this distance AB to be equal to 5 square root 10 kilometers. Let us learn how to find the distance between 2 points. Consider the first case when the 2 points lie on the x-axis. Distance between points A and B is equal to OB minus OA, that is 5 units. Consider the second case when the 2 points lie on the y-axis. Distance between points A and B is equal to OB minus OA, that is 2 units. Consider the third case when the 2 points, say A and B, lie on different coordinate axes. Applying Pythagoras theorem in triangle OAB, we obtain the distance AB equal to square root 13 units. Let us now generalize by finding the distance between any 2 points P x1 y1 and Q x2 y2.
Draw PR and QS perpendicular to the x-axis. A perpendicular from the point P on QS is drawn to meet it at the point T. Then from the figure, we can say RS is equal to x2 minus x1 is equal to PT. Also, QT is equal to y2 minus y1. Now, applying the Pythagoras theorem in triangle PTQ and taking only the positive square root, since distance is always non-negative, we get the distance PQ between the points P, x1, y1 and Q, x2, y2, which is called the distance formula. तो बच्चों, क्या देखा आपने इस एनिमेटेड वीडियो में? इसमें हमें बताया गया है कि अगर कोई दो पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं तो हम उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, और अगर वही दो पॉइंट्स वाई एक्सिस पर लाई करते हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। ये तो निकालना हमारे लिए आसान है, नॉर्मली अपने मेजरिंग स्केल से हम उनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। थर्ड केस इसमें दिखाया कि अगर दो पॉइंट्स जिनमें से एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर है और एक पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो उसका डिस्टेंस आप कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वो भी हमें आता है। बट फोर्थ केस हमने क्या देखा कि अगर दो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं जो किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस पर नहीं है बल्कि कोऑर्डिनेट प्लेन के बीच में कहीं भी एग्जिस्ट करते हैं तो उसके बीच में हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। इसके लिए हमारे पास क्या है बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला। वो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1 और दूसरा पॉइंट Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x2 y2, तो उनके बीच में जो हम डिस्टेंस निकालेंगे वो होगा फॉर्मूला हमारे पास PQ इक्वल्स x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। ये है बच्चों हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, इसे ही यूज़ करके हम डिस्टेंस को निकाल सकते हैं और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको किस तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे वो बताऊंगी। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।